पॉप म्यूजिक का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार भले आज हमारे बीच में ना हो, लेकिन अपने फैंस के दिल में उनकी गोल्डन मेमोरीज में वो हमेशा चमकता रहेगा। हम बात कर रहे हैं पॉप स्टार माइकल जैक्सन की, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक पल पॉप म्यूजिक को दे दिया। वो जब स्टेज पर आते थे तो लोग अपने होश खो बैठते थे। उनके डांस स्टेप, उनका म्यूजिक पूरी दुनिया में पसंद किया जाता था। लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ इतनी सीक्रेट रही है, उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी रही है। उनकी लाइफ का लास्ट टाइम इससे भी ज्यादा सीक्रेट और सस्पेंस से भरा हुआ है। हमारे आज के वीडियो में हम लेकर हाजिर हुए हैं पॉप स्टार माइकल जैक्सन की लाइफ के सस्पेंसफुल डार्क सीक्रेट्स। ये फैक्ट जानकर आपको हैरानी तो जरूर होगी कि माइकल जैक्सन 9 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन आज भी वो अपनी फैमिली के लिए हर साल $140 मिलियन अर्न करते हैं। जी हाँ, उनके म्यूजिक एल्बम्स और रॉयल्टी राइट से उनकी फैमिली को हर साल इतनी अर्निंग्स होती हैं। इसके बाद अगर हम ये कहें कि इनसे बड़ा सेलिब्रिटी तो आज तक दुनिया में दूसरा नहीं हुआ, तो क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? उनका म्यूजिकल करियर लगभग 4 दशकों का रहा है, लेकिन अपने समय में एमजे के नाम से जाने जाने वाले माइकल जैक्सन ने पॉप म्यूजिक में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। उनके शो की बुकिंग 5 से 6 साल पहले ही हो जाया करती थी। 29 अगस्त 1958 में माइकल जैक्सन का जन्म हुआ। यह जोसेफ जैक्सन और कैथरीना जैक्सन कपल की 7वीं संतान थे। माइकल जैक्सन अमेरिका स्थित इंडियाना के गैरी में पैदा हुए थे। माइकल जैक्सन के पिता जोसेफ वॉल्टर जैक्सन थे, जिन्हें लोग जॉनसन के नाम से भी जानते थे। बेसिकली वो भी एक म्यूजिक लवर और परफॉर्मर थे। माइकल का बचपन काफी गरीबी में बीता। 2 कमरे के एक छोटे से मकान में माइकल अपने माता पिता और अपने सभी भाई बहनों के साथ रहा करते थे। जोसेफ ने अपने बच्चों को डांस और म्यूजिक की तरफ टर्न करना शुरू किया। बच्चों ने भी इस फील्ड में अपना हुनर दिखाना शुरू किया। बच्चे डांस की फील्ड में नए नए स्टेप किया करते थे, उनकी प्रैक्टिस किया करते थे। आगे चलकर मिस्टर जोसेफ वॉल्टर ने अपने ही 5 बच्चों को लेकर एक बैंड शुरू किया। अपने भाई बहनों में माइकल सबसे छोटे थे, लेकिन सबसे ज्यादा टैलेंटेड और क्यूट माइकल ही दिखते थे। उनके पिता जोसेफ ने उनके ऐसे टैलेंट को पहचाना। जोसेफ ने अपने 5 बच्चों के साथ जो बैंड बनाया था, उसमें सभी चाइल्ड आर्टिस्ट को लीड करने वाले सबसे छोटे माइकल जैक्सन ही थे। जहां एक तरफ जैक्सन ब्रदर का ये और फेमस हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ माइकल जैक्सन लोगों में पॉपुलर हो रही थी। लेकिन आपको बता दें कि इस सफलता की माइकल जैक्सन में भी जो कीमत चुकाई है, वो शायद दुनिया में कोई दूसरा बच्चा न अदा करना चाहे। दरअसल आगे चलकर माइकल की जिंदगी पर पहले से बेहतर परफॉर्म करने का दबाव बढ़ता चला गया। माइकल जैक्सन अपनी प्रैक्टिस और भी बेहतर करते चले गए। डेफिनेटली यही वजह थी कि जब माइकल जैक्सन अपनी उम्र के पीक पर थे, उसी समय उनका करियर भी दुनिया में नंबर 1 पर था। उन्हें कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। लेकिन इन तमाम चक्करों में उनका बचपन उनसे छिन गया। उनके ऊपर पैसा कमाकर अपना परिवार चलाने की जिम्मेदारी कब आ गई, इसका एहसास उस वक्त हुआ ही नहीं, जब वो छोटे से थे और अपने परिवार के लिए पैसा कमाया करते थे। लेकिन ये सब कुछ वो अपने हिसाब से नहीं करते थे, बल्कि उनके पिताजी उन्हें और उनके भाइयों को ट्रेंड किया करते थे। उन्हें अलग अलग शो के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कराया करते थे। जोसेफ के बच्चों का बचपन स्टेज शो की परफॉर्मेंस और उसकी तैयारी के बीच ही गुजर रहा था। इसमें सबसे ज्यादा दबाव सबसे छोटे बेटे माइकल जैक्सन पर था। लोग सबसे ज्यादा माइकल जैक्सन की ही परफॉर्मेंस को पसंद करते थे। माइकल को कभी कभी तो अपने पिता से डांट और मार भी खानी पड़ती थी। जैसे जैसे माइकल का बैंड फेमस होता चला गया, उन्हें बड़ी बड़ी कंपनी से ऑफर मिलते चले गए। इतना ही नहीं, आगे चलकर माइकल जैक्सन को एडवर्टीजमेंट में भी काम मिलने लगा। इसकी वजह से अब माइकल को एडवर्टीजमेंट्स में बोले जाने वाले डायलॉग्स की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। इसके बाद माइकल को स्टूडियो जाना पड़ता और एडवर्टीजमेंट्स शूट करना पड़ता। उन्हें याद करना पड़ता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि माइकल का मन अपने हम उम्र बच्चों के साथ जाकर खेलने का होता था, लेकिन माइकल के पिता उन्हें उनके काम की प्रैक्टिस करने का दबाव बनाया करते थे। जब कभी माइकल अपने पिता से प्रैक्टिस के लिए मना कर देते थे, तब वो उनके साथ बुरी तरह मारपीट किया करते थे। धीरे धीरे माइकल जैक्सन का बचपन पूरी तरह से खत्म हो गया। वो अपने काम को लेकर और भी ज्यादा प्रोफेशनल और सीरियस हो गए। इतना सब होने के बावजूद माइकल के पिता और माइकल के दोस्त उनका मजाक उड़ाया करते थे। उनका कहना था कि तुम्हारी नाक अच्छी नहीं है और तुम अच्छे नहीं दिखते हो। इन तमाम बातों का माइकल की चाइल्डहुड मेंटालिटी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। जैसे जैसे माइकल जैक्सन यंग एज में एंटर कर रहे थे, उनके टैलेंट में भी निखार आता जा रहा था। आगे चलकर उन्हें वर्ल्ड क्लास शो मिलने लगे। आगे चलकर उनके फादर ने पूरी फैमिली के साथ लॉस एंजलिस में रहने का फैसला किया। सारा परिवार वहीं शिफ्ट हो गया। साल 1975 तक माइकल अपने भाइयों के साथ इस बैंड में परफॉर्म करते रहे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली से अलग फॉर्म करने का डिसीजन लिया। अपने परिवार और फैमिली को छोड़कर माइकल अब सोलो परफॉर्मेंस भी दिया करते थे। इसी दौरान माइकल ने एक प्रोड्यूसर आंसी जॉन को ज्वाइन किया और उनके साथ मिलकर माइकल ने अपना पहला एल्बम रिलीज किया।
इस एल्बम ने म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। माइकल जैक्सन की परफॉर्मेंस देखकर लोग उनके जबरदस्त फैन हो गए। उनकी पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ गई। इसके लगभग 4 साल बाद यानी 1979 में माइकल जैक्सन की एक और एल्बम रिलीज हुई। उसे भी लोगों ने जबरदस्त पसंद किया। माइकल जैक्सन को लोगों का भरपूर प्यार मिला, लेकिन माइकल जैक्सन का असली टैलेंट लोगों ने साल 1982 में देखा। एक टेलीविजन शो में लोगों ने माइकल जैक्सन का सबसे फेमस डांस परफॉर्मेंस देखा, जिसमें उन्होंने अपना फेमस मून वॉक पेश किया। इस डांस स्टेप में उन्हें पूरी दुनिया में न केवल पॉपुलर कर दिया, बल्कि लोग इस डांस स्टेप को कॉपी करने लगे। साल 1982 में ही उनका एक और म्यूजिक एल्बम आया जिसका नाम था थ्रिलर। इस एल्बम ने सेलिंग के मामले में जो रिकॉर्ड बनाए वो आज तक कायम है। उस दौर में थ्रिलर की 66 मिलियन कॉपी सेल हुई थी। इसी दौरान एमजे यानी कि माइकल जैक्सन को लोगों ने प्यार भरे ढेर सारे नाम से पुकारना शुरू किया। माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही थी। उनके म्यूजिक का जादू लोगों को जबरदस्त एंटरटेनमेंट दे रहा था। अब माइकल जैक्सन के नाम से होर्डिंग्स लगने लगे, उनके नाम के पोस्टर्स बनने लगे। आज भी थ्रिलर म्यूजिक एल्बम लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। इसी दौरान माइकल जैक्सन को किंग ऑफ पॉप का नाम भी दिया गया। इसके साथ ही अब माइकल जैक्सन की झोली में मान सम्मान भी आने लगा। उन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया। अब उनकी पॉपुलैरिटी और काम का सम्मान लोगों के बीच अपनी जगह बना चुका था। अपनी MTV का नाम तो सुना होगा, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि MTV की शुरुआत बेसिकली केवल और केवल माइकल जैक्सन के लिए की गई थी। जी हाँ, माइकल जैक्सन के गाने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें और लोग अपने फेवरेट स्टार की परफॉर्मेंस देख सकें, इसके लिए MTV को चालू किया गया। भले ही आज हम इस म्यूजिक टीवी के नाम से जानते हों, लेकिन उस समय लोग इसे माइकल टीवी ही समझते थे। अब माइकल जैक्सन के पास अच्छा खासा पैसा आ चुका था। उन्होंने लॉस एंजलिस में $1200 मिलियन का अपना घर बनवाया, जिसमें उन्होंने एम्यूजमेंट पार्क के साथ साथ दुनिया की तमाम फैसिलिटीज को अपने घर में जगह दी। इसी दौरान माइकल जैक्सन की स्टाइल लोगों के बीच काफी पॉपुलर होने लगी, जैसे उनके टोपी लगाने का तरीका, उनके हैंड ग्लव्स पहने, गॉगल्स यूज करने का तरीका लोगों को पसंद आने लगा। लोग उसे कॉपी करने लगे। लेकिन माइकल जैक्सन जब 50 साल के हुए, उस दौरान उन्होंने अपने फेस पर काफी चेंज करवाए। उनके चेहरे पर वो नाक जो पहले दबी हुई सी नजर आती थी, वो अब काफी उठी हुई और नुकीली सी नजर आने लगी। इतना ही नहीं, उनकी बॉडी की पूरी स्किन जो कभी ब्राउन कलर की हुआ करती थी, अब एकदम व्हाइट कलर की और गोरी हो गई थी। हालांकि उनके करीबी अब इसके इस नए लुक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। माइकल जैक्सन पूरी दुनिया में अपने आप में एक फैशन आइकॉन की तरह बन गए थे। वो जो भी करते थे लोग उसे कॉपी करने लगते थे। लेकिन अब माइकल जैक्सन को लेकर कई तरीके की बातें भी लोगों के सामने आने लगी। कुछ लोग उनके हाथ ग्लास पहनने को लेकर कमेंट करते थे और कहते थे कि वो इन्फेक्शन से डरते हैं, इसलिए वो किसी से भी हाथ नहीं मिलाना चाहते। इसी वजह से वो हमेशा हैंड ग्लव्स पहनते हैं। दोस्तों, माइकल जैक्सन के बारे में अब आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आप आगे भी इसी तरह के बेहतरीन और एंटरटेनिंग वीडियो देखते रहें। दोस्तों, हर व्यक्ति जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, अपनी मंजिल तक पहुंचता है, उसके बाद उसका डाउनफॉल भी शुरू होता है। शायद माइकल जैक्सन की लाइफ में भी अब सेकंड फेज शुरू हो गया था। उन्होंने अपने चेहरे पर जो प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, उनके बहुत सारे फैंस को ये बात पसंद नहीं आई और उनका कहना था कि माइकल जैक्सन जैसे हैं उन्हें अपने आप को वैसा ही प्रेजेंट करना चाहिए। लोग उन्हें वैसा ही पसंद करते हैं। भले ही बचपन से उनके पिता, उनके दोस्त माइकल जैक्सन को उनके नाक को लेकर कमेंट करके चढ़ाते हों, लेकिन ये बात एक सच्चाई है कि आम पब्लिक ने उन्हें उनके इस लुक्स के साथ पसंद किया, उन्हें स्टार और सुपरस्टार बनाया। इसके बाद उनकी एक और एल्बम बैड के नाम से आई। ये भी लोगों को काफी पसंद आई। ये एल्बम भी सुपरहिट हुई। माइकल जैक्सन के सक्सेसफुल करियर में 2 बार ऐसा हुआ जिसने उन्हें पूरी दुनिया में बदनाम किया। दरअसल साल 1994 में 13 साल की लड़की ने उनके ऊपर सेक्सुअली अब्यूज करने का चार्ज लगाया था। अमेरिकन लॉ प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग अगर मामला सिविल कोर्ट में आता है तो दोनों पार्टियां आपस में बैठकर कॉम्प्रोमाइज करके मामले को सॉर्ट आउट कर लेती हैं। लेकिन अगर मामला क्रिमिनल कोर्ट में जाता है, तब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है। जिसके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं उसे अरेस्ट करती है और फिर फाइनली अदालतों में मुकदमे चलाए जाते हैं। फिर कानून के मुताबिक चार्ज प्रूफ होने पर कन्विक्शन की नौबत आती है, अदरवाइज आरोपी को छोड़ दिया जाता है। जिस लड़की ने माइकल के ऊपर आरोप लगाया था, उसके फादर ने इस मामले को सिविल कोर्ट में फाइल किया था, लेकिन माइकल जैक्सन चाहते थे कि यह मामला क्रिमिनल कोर्ट में जाए ताकि इस मामले की जांच हो और सच्चाई सबके सामने आ सके, वो अपने आप को निर्दोष प्रूफ कर सके। इसके लिए उन्होंने काफी प्रयास किया, पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इस मामले को लेकर पूरी दुनिया में उनकी बदनामी हो गई। ये खबरें मीडिया में चलने लगी कि माइकल जैक्सन के ऊपर बच्चों की यौन शोषण के आरोप लगे हैं।
फाइनली माइकल जैक्सन को आगे झुकना पड़ा और यह मामला करोड़ों डॉलर से सेटल हुआ। इस इंसिडेंट ने माइकल को काफी अपसेट कर दिया था। इससे उबर के लिए उन्होंने फेमस सिंगर लव प्रेस्ली की बेटी लीजा प्रेस्ली से शादी कर ली, लेकिन यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई। केवल 1 साल बाद ही इन दोनों के बीच डिवोर्स हो गया। इसके कुछ महीने बाद माइकल जैक्सन को एक नर्स से प्यार हो गया। यह नर्स उनकी ही देखभाल किया करती थी। इन दोनों ने शादी कर ली और आगे चलकर इनके 3 बच्चे हुए, लेकिन 3 साल बाद यह शादी टूट गई और इन दोनों के बीच डिवोर्स हो गया। हालांकि बच्चे माइकल के साथ ही रहते थे। माइकल ने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए अच्छी खासी रकम पे की थी। 2003 में एक बार फिर माइकल जैक्सन के ऊपर बच्चों की यौन शोषण का आरोप लगा। इस बार ये क्रिमिनल कोर्ट में लगाया गया था। इस मामले की बाकायदा जांच होती है और ये कार्रवाई 14 हफ्तों तक चलती है। इस घटना ने भी माइकल जैक्सन की काफी बदनामी की। बाकायदा मीडिया में इस तरह की खबरें सर्कुलेट होने लगी। इन तमाम चीजों से माइकल की जो बदनामी हुई, कहीं ना कहीं इन सभी घटनाओं ने माइकल को डिप्रेशन में जाने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि इन तमाम घटनाओं के बावजूद माइकल जैक्सन की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई, उनकी कमाई में कोई कमी नहीं आई और ना ही उनके फैंस इन तमाम बातों से उनसे दूर हुए। फाइनली 14 हफ्तों की कार्रवाई पूरी हुई। माइकल जैक्सन के ऊपर कोई भी आरोप साबित नहीं हुए। कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया। माइकल जैक्सन बच्चों की बेटर लाइफ के लिए काम करते थे। ड्रग एडिक्ट बच्चों का इलाज कराया करते थे। माइकल जैक्सन के ऊपर कई तरह के कर्ज भी आए जो उन्होंने समय से पहले चुका दिए, लेकिन इन तमाम बातों और परेशानियों ने एक टैलेंटेड कलाकार को डिप्रेशन पर जाने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, अब उनकी सेहत भी धीरे धीरे गिरती जा रही थी। उनके शरीर में दर्द रहता था, जिससे बचने के लिए वो दवाइयों का सहारा लिया करते थे। साल 2003 से साल 2006 के बीच उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। एक समय ऐसा भी आया कि उनका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा भरकर रह गया। आगे चलकर जब उनके शरीर में जवाब देना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपने काम के बोझ को भी कम कर दिया। साल 2009 में माइकल जैक्सन की प्लानिंग थी कि वो एक वर्ल्ड वाइड म्यूजिकल टूर करें, जिसमें वो पूरी दुनिया में घूमकर कॉन्सर्ट करते और उनका आखिरी कॉन्सर्ट लंदन में होता। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि वो फाइनली लाइव कॉन्सर्ट करना बंद कर देंगे। माइकल जैक्सन की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो कुछ समय तक दुबई में भी रहे। आपको बता दें कि उनके साथ हमेशा उनके डॉक्टर्स की एक टीम रहा करती थी, जो अपने अपने सेक्टर के मेडिकल एक्सपर्ट्स थे, जो उन्हें समय समय पर दवाइयां देते थे और उनका चेकअप करते थे। 25 जून साल 2009 की सुबह माइकल जैक्सन को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डॉक्टर्स की टीम पहले से ही उनके पास थी। इन्हीं डॉक्टर्स में हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैमरन मुरे थे। उन्होंने माइकल को चेक किया और उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की बात कही। डॉक्टर उनको अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन वहां जाकर यह पता चला कि माइकल जैक्सन अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस खबर से संगीत की पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। माइकल जैक्सन 50 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया गया, लेकिन इसके बाद यह भी बात सामने आई कि उनके स्टमक में कोई भी फूड आइटम नहीं पाया गया। केवल उनके द्वारा ली गई दवाइयां ही वहां मौजूद थी। जो दवाइयां माइकल जैक्सन ले रहे थे, आगे चलकर यह खुलासा हुआ कि वो केवल दवाइयों के बल पर ही जिंदा थे। इन्हीं दवाइयों को अगर कोई आम इंसान ले ले तो उसका बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन माइकल जैक्सन तब तक जिंदा रहे जब तक ये दवाइयां काम करती रहीं। फाइनली जब इन दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया तो माइकल जैक्सन की बॉडी ने भी काम करना बंद कर दिया। आगे चलकर ये बात सामने आई कि डॉक्टर मुरे उन्हें 8 प्रकार की अलग अलग पेन किलर दे रहे थे। एक डॉक्टर होने के नाते वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि इस तरह की पेन किलर नुकसान भी करती हैं। आगे चलकर उनके ऊपर जानबूझकर माइकल जैक्सन को दवाइयों का ओवरडोज देने का आरोप लगा। उनके ऊपर केस चला और फिर उन्हें 4 साल की सजा भी हुई। माइकल जैक्सन का फ्यूनरल भी काफी सीक्रेट और सस्पेंसफुल रहा। कहा जाता है कि जिस समय उनका फ्यूनरल हो रहा था उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और लोग उसे देख रहे थे। अपने आप में ये भी एक रिकॉर्ड है कि उस समय सिचुएशंस को, इस रिचुअल्स को बड़ी संख्या में लोग देख रहे थे। उनकी बॉडी को एक गोल्डन ताबूत में लाया गया, लेकिन कहा तो यह भी जाता है कि उस ताबूत में माइकल जैक्सन की डेड बॉडी थी ही नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी को ताबूत में रखते हुए किसी ने नहीं देखा था। साल 1994 में एक और शूट के दौरान आग लग गई थी जिसमें माइकल जैक्सन के सिर के बाल जल गए थे। इसलिए कहा जाता है कि वो हमेशा विग पहना करते थे। माइकल जैक्सन ने अपनी लाइफ में जो इतनी सारी सर्जरी करवाई थी उसके पीछे यही रीजन दिया गया था कि बचपन में उनके फादर और फ्रेंड्स जो उनके लुक को लेकर मजाक उड़ाते थे उससे वो काफी हर्ट हुए थे, और जब उनके पास पैसा आया तो उन्होंने अपने लुक को चेंज करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी का भी काफी साइड इफेक्ट हुआ। इसकी वजह से उनकी स्किन में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। माइकल जैक्सन के बारे में कुछ और बातें भी कही जाती हैं, जैसे कि वो अपना खाना हमेशा लैब टेस्ट के बाद ही खाते थे, लेकिन ये बात उस समय गलत साबित हो गई जब वो भारत आए और यहाँ उन्होंने ओबेरॉय होटल में बटर चिकन और दूसरे फूड आइटम्स खाए।
उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अपनी लंबी उम्र और खूबसूरती को बनाए रखने के लिए वो ऑक्सीजन चैम्बर में सोया करते थे। तो दोस्तों, ये थी माइकल जैक्सन की पूरी कहानी। आपको इस कहानी का कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा इमोशनल लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप माइकल जैक्सन के सच्चे वाले फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।